न हसब नसब काम आएगा, न कबीला, न दौलत। उस दिन सिर्फ 3 गरवा होंगे। पूरी इंसानी तारीख आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सबके सब सिर्फ 3 कैटेगरीज में तकसीम कर दिए जाएंगे। और आप और मैं, हम भी उन्हीं 3 में से किसी एक गरवा में खड़े होंगे। वो गरवा कौन से हैं और उनका अंजाम क्या होगा, ये वो सवाल है जो अब हर सुनने वाले के दिल में खटक रहा था। अबू हुक्म, ये रुक नहीं रहा, ये जलजला नहीं है। सुन लो, ये महज एक झुटका है, ये तूफान नहीं है, ये आंधी नहीं है, ये वही है जिसका वादा किया गया था। बस अपने रब के नाम की तस्बीह करो जो बहुत अजमत वाला है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मक्का की वो गलियां जहां सरदाराने कुरैश सीना तान कर चलते थे। उनका मानना था कि ये दुनिया, ये सरदारी, ये दौलत और ये शान शौकत हमेशा रहने वाली है। वो जबल नूर और मक्का के मजबूत पहाड़ों की तरफ देखते और सोचते कि कौन है जो इन पहाड़ों को हिला सके, कौन है जो हमारे इस निजाम को तोड़ सके। ये वो दौर था जब मौत के बाद की जिंदगी का तस्वर उनके लिए एक मजाक बन चुका था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खबर देते कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे जिस्म मटी हो जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी, लेकिन तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा जवाब दही के लिए, तो वो हंसते थे। वो तंजिया अंदाज में कहते, क्या जब हम मटी हो जाएंगे और हड्डियां गल जाएंगी तो हमें फिर से उठाया जाएगा? ये तो पुराने जमाने की कहानियां हैं। उनका दिमाग उस हकीकत को कबूल करने से कासिर था कि ये जमीन, ये आसमान और ये कायनात एक एक्सपायरी डेट रखती है। वो गफलत की नींद सो रहे थे और फिर इस मुकम्मल खामोशी और गफलत के अंधेरे में आसमान से एक ऐसी सूरो नाजिल हुई जिसने उनके सारे नजरियात की धज्जियां उड़ा दी। पहाड़, खुदा की कसम पहाड़, वो देखो, ये कैसे मुमकिन है? पत्थर धूल बन रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता कहाँ है? रास्ता खत्म हो चुका है, अब हम सिर्फ उड़ती हुई धूल हैं। अबू हुक्म, वलीद, कहाँ हो तुम सब? कोई है? ये सोना, ये ताकत, आज ये मुझे नहीं बचा सकते। वो समझता था कि उसके पास सब, और फिर वो वक्त आएगा जब तुम्हारी हस्बो ने सब खत्म हो जाएगी और तुम सब 3 गिरोहों में तकसीम कर दिए जाओगे। पानी, मेरा हल्क चल रहा है, पानी कहाँ है? तुम तो कहते थे कि बादल तुम्हारे हुक्म के पाबंद हैं, तो अब बरसाओ उन्हें। ठंड बढ़ रही है, आग, हमें आग चाहिए। ये जल क्यों नहीं रही? ये लकड़ी, ये मुर्दा हो चुकी है। वलीद, क्या हो रहा है? सांस लो। ये यहाँ अटक गई है। मैं, वापस आओ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठो, कोई है जिसे वापस लाए? यहाँ कोई और भी है, मैं उन्हें देख नहीं सकता, मगर मैं उन्हें। कसम है इन सितारों के डूबने की। मोहम्मद ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी कसम है। काश हम जानते होते। हमने उसे शायर कहा, हमने उसे काहिन कहा, ये जादू नहीं है। और अस्हाबे यमीन, दाएं हाथ वाले, क्या ही खूब हैं ये दाएं हाथ वाले, वो घनी छांव और बफते हुए पानियों में होंगे। ये सोना, ये शान, ये तकब्बुर सब यहीं रह जाएगा, सब फना होने वाला है सिवाय तेरे। अल-वाक़िया, इस नाम में ही एक हैबत है। इसका मतलब है वो वाक़िया जो होकर रहेगा। ये कोई सवाल नहीं था, ये कोई पेशीन गोई नहीं थी, बल्कि ये एक फैसला था। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अगर क़यामत आएगी, बल्कि बता दिया कि ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका होना तय हो चुका है। जैसे ही इस सूरा की इब्तिदाई आयात तिलावत की गई, मक्का का माहौल बदल गया। ये अल्फाज नहीं थे, ये हथौड़े थे जो उनके दिलों पर बरस रहे थे। अल्लाह ने फरमाया, जब वो होने वाला वाक़या पेश आ जाएगा, उस वक्त कोई झुटलाने वाला नहीं होगा। आज तुम मजाक उड़ा रहे हो, आज तुम दलीलें मांग रहे हो,
लेकिन जब वो घड़ी आएगी तो तुम्हारी जबानें गोंगी हो जाएंगी। वो दिन किसी को इज्जत देगा और किसी को जिल्लत की गहराइयों में फेंक देगा। फिर कुरान ने वो मंजर खींचा जिसने अरब के फसीह बलीग लोगों को भी हिलाकर रख दिया। जब जमीन बुरी तरह झंझोड़ दी जाएगी, जरा तसव्वुर करें। हम जलजले से डरते हैं जब पंखे हिलने लगते हैं या जमीन थोड़ी सी लरजती है, लेकिन यहाँ आम जलजले की बात नहीं हो रही। यहाँ रज्जा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है किसी चीज को पकड़कर शिद्दत से झंझोड़ देना। ये जमीन जिस पर हम इतने इत्मीनान से घर बनाते हैं, उसे ऐसे हिलाया जाएगा जैसे किसी कालीन को झाड़ा जाता है। और वो पहाड़ जिन पर कुरैश को नाज था, जिन्हें वो अपनी ताकत की अलामत समझते थे, और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। वो ठूस पत्थर, वो मजबूत चट्टाने, वो ऐसे बिखर जाएंगे जैसे हवा में उड़ती हुई धूल। सूरह अल-वाक़िया ने सबसे पहले इंसान की सबसे बड़ी गलत फहमी को दूर किया, इस्तेहकाम। इंसान समझता है कि जमीन मजबूत है, पहाड़ अटल हैं, लेकिन अल्लाह बता रहा है कि जिस दिन का वादा है उस दिन फिजिक्स के सारे कवानीन टूट जाएंगे, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं रहेगा। अब वो वक्त है जिसका जिक्र सूरह अल-वाक़िया में सबसे ज्यादा होलनाक अंदाज में किया गया है। जांक छांटी शुरू होती है। कोई नाम नहीं पुकारा जा रहा, बल्कि ऐमाल खुद इंसानों को खींचकर उनके गर्वों की तरफ ले जा रहे हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं बाएं जानिब, असहाबी शमाल, बाएं हाथ वाले। आए, ये कौन बदनसीब हैं? उनके चेहरों पर सियाही है, उनकी आंखों में हसरत और पछतावा है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में बहुत खुश थे। जरा उनका माजी याद करें। जब ये दुनिया में थे तो मुतरफीन थे, यानी वो लोग जो ऐशो इशरत में डूबे हुए थे, जिन्हें हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी दौलत के निशे में इतने मस्त थे कि उन्हें गरीब की चीख सुनाई देती थी और ना अल्लाह का हुक्म। ये वो लोग थे जो कहकाए लगाते थे और कहते थे, अरे छोड़ो, ये जिंदगी ही सब कुछ है, खाओ पियो और मजे करो। कौन सा हिसाब किताब? वो असरार करते थे गुनाह अजीम पर, यानी गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये गुनाह पर डेटते रहते थे, अकड़ते थे कि हम तो यही करेंगे। लेकिन आज उनका हाल देखिए। सूरह अल-वाक़िया बताती है कि ये सुमूम और हमीम में होंगे। सुमूम वो लो है जो जिस्म के मसामों पोरीज के अंदर तक घुस जाती है, और हमीम वो खोलता हुआ पानी है जो अंतड़ियों को पिघला दे। उनके लिए न कोई ठंडी छांव है और न कोई इज्जत। उनका साया भी यहमूम का है, यानी काला स्याह घुटन वाला धुआं। ये मंजर देखकर कलीजा मुंह को आता है। इंसान सोचता है काश में मट्टी होता, काश में पैदा ही ना होता। लेकिन ठहरिए, अब जरा दूसरी तरफ देखिए। दाएं जानिब असहाब यमीन, दाएं हाथ वाले। ये कौन लोग हैं? ये खुश नसीबों का सबसे बड़ा लश्कर है। उनके चेहरों पर खौफ तो है, मगर इत्मीनान भी है। ये वो आम मुसलमान हैं, वो नेक लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में लड़खड़ाने के बावजूद अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। ये फरिश्ते नहीं थे, उनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह के आगे सर झुकाया। आज उनका इस्तकबाल कैसे हो रहा है? अल्लाह फरमाता है, वो बगैर कांटों वाली बीरियों के दरख्तों में होंगे। दुनिया में बीरी के दरख्त का साया बहुत घना होता है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। वहां कांटे निकाल दिए गए हैं और तह बतह कीलियों के गुच्छे हैं, और लंबा फैला हुआ साया है और पानी है जो बह रहा है। जरा उस मंजर को महसूस करें। एक तरफ वो लोग हैं जो काले धुएं और खोलते पानी में चीख रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ठंडी छांव और बहते पानियों के पास पुरस्कून बैठे हैं। ये फर्क सिर्फ अकीदे और अमल का था। एक गरवा ने माना और झुक गया, दूसरे ने इनकार किया और अकड़ गया। असहाबी यमीन के लिए अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग बहुत सुख और चीन में होंगे। उन्हें कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में सब्र किया, मुशक्कतें झेली, हलाल कमाया जो मुश्किल था, हराम छोड़ा जो आसान था। आज ये आराम तुम्हारा हक है। सूरह अल-वाक़िया में एक तीसरा ग्रुह भी है, एक ऐसा ग्रुह जो उन असहाबे यमीन से भी बहुत आगे है। वो आम जन्नती नहीं है, वो VIP हैं। उनकी शान ही अलग है। उनका मर्तबा इतना बुलंद है कि आम जन्नती भी उन्हें रश्क की निगाह से देखेंगे। ये कौन हैं? ये वो हैं जो सिर्फ चलकर नहीं आए, बल्कि ये दौड़ कर आए थे। ये अल-साबिकून हैं, सबसे आगे बढ़ जाने वाले।
ये कौन खुश किस्मत लोग हैं और जन्नत में उनका मकाम कहाँ होगा? क्या हम और आप उस गिरोह में शामिल हो सकते हैं? हमने दाएं और बाएं वालों का जिक्र सुना, लेकिन अब हम उस ग्रुह की बात करने लगे हैं जो इंसानियत का क्रीम है। ये वो लोग हैं जो जन्नत के वीआईपी लाउंजेस में नहीं बल्कि अल्लाह के कुर्ब के खास मकाम पर होंगे। अल्लाह फरमाता है, और जो आगे बढ़ने वाले हैं वो तो आगे ही बढ़ने वाले हैं, वही तो मुकर्रब हैं। मुकर्रब का मतलब है करीब किए गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नेकी करने में कभी देरी नहीं की। सूरह अल वाक़िया उनकी शान बयान करती है कि ये सोने और जवाहरात से जुड़े हुए तख्तों पर आमने सामने टेक लगाए बैठे होंगे। वहां कोई अकेला नहीं होगा, ये बेहतरीन मजलिस होगी। उनकी खिदमत के लिए ऐसे नौजवान गिलमान फिरेंगे जो हमेशा नौजवान ही रहेंगे। वो ऐसे प्याले पेश करेंगे जिनके पीने से न सर में दर्द होगा और न अक्ल में फितूर आएगा। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है। दुनिया की शराब इंसान को बेहोश करती है, सिर में दर्द करती है और बकवास करने पर मजबूर करती है, लेकिन अल्लाह के ये खास बंदे वहां भी होश में होंगे और लुत्फ अंदूज होंगे। उन्हें वो फल मिलेंगे जो वो पसंद करें और परिंदों का गोशत जो वो चाहेंगे। और वहां का माहौल, वहां ना कोई फजूल बात होगी और ना कोई गुनाह की बात। वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, सलामन सलामा, सलामती ही सलामती। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के शूर शराबे में अपनी जबानों को पाक रखा, तो अल्लाह ने उन्हें जन्नत में भी पाकीज़ा माहौल अता किया। यहाँ तक सूरह अल वाक़िया ने हमें मुस्तकिल दिखाया, तीनों अंजाम दिखा दिए, लेकिन अब अंदाज बदल रहा है। अब अल्लाह सिर्फ खबर नहीं दे रहा बल्कि अब सवाल कर रहा है। अब कटहरा लग चुका है और इंसान कटहरे में खड़ा है। अगर तुम क़ियामत का इनकार करते हो तो जरा अपने आप को तो देखो। अल्लाह का पहला सवाल तुम्हारी अपनी जात के बारे में है। भला देखो तो जो कतरा तुम टपकाते हो। इंसान कितना मगरूर है ना, वो समझता है कि वो जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह पूछता है, क्या इससे इंसान को तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट्स और साइंसदानों को लाजवाब कर दिया है। इंसान सिर्फ एक स्पर्म मुंतकिल कर सकता है, लेकिन माँ के पीठ के अंधेरों में उस एक हकीर कतरे को हड्डी, गोशत, खून, दिमाग और एक मुकम्मल इंसान में कौन तब्दील करता है? क्या तुम करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई कंट्रोल है कि बेटा हो या बेटी, आंखें नीली हो या काली? नहीं, तुम बेबस हो। तुम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हो, लेकिन तख्लीक, क्रिएशन का निजाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अल्लाह फरमाता है, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर किया है। तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मौत को रोक सके। अगर हम चाहें तो तुम्हारी शक्लें बदल दें, तुम्हें ऐसी चीज बना दें जिसे तुम जानते भी नहीं, तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सूरों का सबसे ताकतवर मंतकी हिस्सा इंटेलेक्चुअल सेक्शन है। अल्लाह इंसान का गुरूर तोड़ रहा है। वो इंसान जो कहता था मैं दोबारा कैसे जिंदा हूंगा। बात सिर्फ हमारी अपनी पैदाइश पर खत्म नहीं हुई। अल्लाह अब हमारी अना ईगो पर पेदर पे वार कर रहा है। वो हमें बताना चाहता है कि तुम जिस दुनिया पर हुक्मरानी का दावा करते हो, उस दुनिया का कंट्रोल रूम तुम्हारे हाथ में सरे से है ही नहीं। दूसरा सवाल तुम्हारे खाने के बारे में है। अल्लाह फरमाता है, भला देखो तो जो कुछ तुम बोते हो। हम और आप क्या करते हैं? किसान क्या करता है? जमीन खोदता है और बीज डाल देता है। बस हमारा काम यहाँ खत्म हो जाता है। अब मुझे बताइए, इस सख्त अंधेरी जमीन के सीने को फाड़कर इसमें से नाजुक सी कॉम्पल स्प्राउट कौन निकालता है? क्या उसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं? साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, हम आज तक लेबॉरेटरी में एक भी ऐसा मसनूई बीज नहीं बना सके जिसमें जिंदगी की सलाहियत हो। अगर अल्लाह जमीन की खासियत बदल दे, अगर वो मिट्टी को बंजर कर दे, तो तुम सर टिकराते रह जाओ, एक दाना नहीं अगेगा। अल्लाह चीलिंग करता है, अगर हम चाहें तो इस खेती को चोरा चोरा भस कर डालें, फिर तुम बातें बनाते रह जाओ। तुम कहोगे कि हाय हम तो लट गए, हम पर तो तावान पड़ गया। जरा सोचें, अगर कल सुबह दुनिया की सारी जमीन अपनी जरखीजी खो दे, तो तुम्हारी सारी टेक्नोलॉजी, तुम्हारी सारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी। इंसान भूख से मर जाएगा। ये है हमारी हकीकत। तीसरा सवाल,
पानी के बारे में, वो चीज जिसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है। भला देखो तो ये पानी जो तुम पीते हो, जब हमें प्यास लगती है हम गिलास भरते हैं और पी लेते हैं। कभी सोचा ये पानी आया कहां से? क्या ये बादलों से तुमने बरसाया है? समंदर का पानी खारा है, उसे सूरज की तपश भाप बनाती है, हवाएं उसे उठाती हैं और फजा में उसे मीठा फिल्टर करके बादलों की शक्ल दी जाती है और फिर वो तुम्हारे घर तक पहुंचता है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट किसने लगाया? अल्लाह एक बहुत खौफनाक धमकी देता है यहाँ, अगर हम चाहें तो उसे सख्त खारी कड़वा कर दें। सोचिए, अगर आसमान से मीठे पानी की बजाय नमकीन पानी बरसना शुरू हो जाए या जमीन का सारा मीठा पानी कड़वा हो जाए, क्या तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया के पानी को साफ कर सके? नहीं, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? और झूठा सवाल आग और एनर्जी के बारे में। भला देखो तो ये आग जो तुम सलगाते हो, पुराने जमाने में ये लकड़ी की आग थी, आज ये तेल, गैस और बजली की शक्ल में है। अल्लाह पूछता है कि जिस दरख्त से ये आग, ये कोयला, ये ईंधन बनता है, वो दरख्त तुमने पैदा किया था। अल्लाह फरमाता है कि हमने उस आग को दो चीजें बनाया है, तज़किरा, याद दहानी, ताकि दुनिया की आग देखकर तुम्हें जहन्नम की आग याद आए, डफेदा, ताकि मुसाफिर और जरूरतमंद उससे फायदा उठाएं। और जब ये बात साबित हो गई तो फिर अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब को हुक्म देता है, फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तो अपने अजमत वाले रब के नाम की तस्बीह करो। यानी मान लो कि वो अजीम है, मान लो कि कंट्रोल सिर्फ उसी का है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें। चलिए अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।